नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे RKM स्टडी ग्रुप में आपका सभी का स्वागत है। उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, शेयर किया और कमेंट किया। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आने वाली उपयोगी वीडियो है उनको देखें। तथा आज हम साइंस के 50+ क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर एक परीक्षा परिणाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। जो भी पिछले एग्जामों में प्रश्न आए थे उसी के आधार पर हमने आज एक क्लास तैयार की है जिसके अंदर 50 से ज़्यादा प्रश्न होंगे। तो हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 1। गति का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है। गति का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है। प्रश्न संख्या पहला, गति का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है। तो हमें हर एक प्रतिप्रयोगिता में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की होती है कि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप इसमें प्रश्न संख्या क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या क्या दे रखा है, यानी इसमें दे रखा है कि नहीं है। हमें अक्सर जो अब ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें ये क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न कक्षाओं में से आएंगे, क्योंकि जो हमने पिछले जो पेपर है उन्हीं के आधार पर इस क्लास को तैयार किया है। अब हम बात करते हैं, तो इसमें आपको प्रश्न देखना जरूरी है। तो इसमें क्या देखा, नहीं। तो गति का प्रकार सरल गति, सरल गति भी एक प्रकार की गति होती है, वर्तुल गति भी गति होती है और आवर्त गति भी एक गति होती है। तो निम्न में से गति नहीं है, अर्थात इनमें से किस प्रकार की गति नहीं है। तो ये सारी की सारी उपयुक्त डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी डी इज करेक्ट आंसर। गति के प्रकार निम्नलिखित में नहीं है, सारी गतियों की प्रकार है, सरल गति है, वर्तुल गति और आवर्त गति है, ये सभी की सभी गतियों के ही प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। लंबाई का SI मात्रक क्या है। SI, अक्सर SI मात्रक पर हम एक अलग वीडियो तैयार करेंगे, जितने भी मात्रक हैं और उनके SI जो मतलब मात्रक है उनके हम एक अलग वीडियो तैयार करेंगे। तो उससे पहले देखो लंबाई का SI मात्रक क्या होता है। लंबाई का न्यूटन मीटर, न्यूटन डायन, इसमें से कोई नहीं, या मीटर। तो लंबाई का मात्रक ए इज करेक्ट आंसर। तो लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, मीटर। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। प्रश्न संख्या 3, 1 मीटर निम्न के बराबर होता है। हमने पहले देखा मीटर लंबाई का मात्रक मीटर होता है और 1 मीटर बराबर किसके होते हैं, 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, बराबर 1 मीटर होता है। चलो प्रश्न संख्या 4, बल का SI मात्रक होता है। बल का SI मात्रक, बल का जो SI मात्रक क्या होता है। तो बल का SI मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा या मीटर होगा या किलोग्राम या ओम। तो बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन। मीटर किसका होगा, मीटर होगा आपका लंबाई का SI मात्रक। और किलोग्राम और ओम, ओम किसका होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। विद्युत के प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है। जो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, अर्थात पृथ्वी, जैसे कोई भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर फेंकने पर वो वस्तु वापस जमीन यानी पृथ्वी की ओर ही गति करती है। तो ये कौन सा बल लगने के कारण पड़ती है। या जो पेड़ों पर जो फल लगे होते हैं वो नीचे की ओर ही आकर क्यों गिरते हैं, इस पर जो बल लगता है, इस पे जो बल लगता है कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऐसा होता है। तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण। बी इज करेक्ट आंसर। और पेंशियबल वो होता है जो हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाते हैं। हम जैसे साइकिल को चलाते हैं, यानी हम जैसे साइकिल को चला रहे हैं, तो पेंशियबल के अंदर कैसे आएगा, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं। इसी के साथ में हम क्या कर रहे हैं,
कोई गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, गाड़ी को धक्का, है ना, या कोई चल रहे हैं, तो इन सभी में कौन सा बल लगेगा? पेंसीय बल लगेगा। प्रश्न संख्या 6। घर्षण बल अत्यधिक उत्पन्न होता है। घर्षण बल अत्यधिक उत्पन्न होता है, यानी हमें ये ज्ञात करना है कि घर्षण बल ज़्यादा किस में लगता है। घर्षण बल ज़्यादा किस में होता है? या तो चिकनी सतह पर, या खुरदरी सतह पर, या दोनों पर, या इसमें से कोई नहीं। हमें देखो चिकनी सतह पर, तो चिकनी सतह पर भी क्या होता है? घर्षण होता है, लेकिन घर्षण का यहाँ मात्रा कितनी होती है? मात्रा कम होती है, यहाँ बहुत ही मात्रा कम होती है। यानी जितनी ज़्यादा चिकनी सतह होगी उतनी मात्रा क्या होगी? उतनी मात्रा क्या होगी? कम होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा अत्यधिक, इसने क्या पूछा है? अत्यधिक। अत्यधिक मतलब बल कब लगेगा? जब सतह कैसी होगी? खुरदरी सतह होगी, तब कैसा बल लगेगा? अत्यधिक बल लगेगा। तो छठे में बी इज करेक्ट आंसर। बी इज क्या होगा? आंसर इज करेक्ट आंसर होगा। चलो प्रश्न संख्या 7। चुंबक के कारण जो बल उत्पन्न होता है वह कहलाता है। यानी चुंबक के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। यानी ये एक चुंबक हो गई, चुंबक में दो सिरे होते हैं, एक तो एन होता है और एक एस होता है। एन यानी उत्तरी ध्रुव होता है और एस यानी दक्षिणी ध्रुव होता है। एन उत्तरी नॉर्थ और एस साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव होता है। दो ध्रुव होते हैं जो क्या करते हैं? चुंबक एक अपनी और वस्तुओं को क्या करते हैं? खींचते हैं। तो चुंबक के कारण कौन सा? घर्षण बल, पेंसीय बल या चुंबकीय बल? तो चुंबक के कारण देखो नाम से ही पता लग रहा है चुंबकीय बल। यानी आपको याद इसकी एक ट्रिक हो जाएगी। ट्रिक देखो क्या है कि चुंबक, चुंबक यानी चू से चुंबकीय, यानी चुंबक से चुंबकीय बल। तो सी इज करेक्ट आंसर। ये हमारी एक ट्रिक हो गई, चुंबक से चुंबकीय बल। पेंसीय बल मैंने पीछे बताया था, जो मांसपेशियों से लगने वाले बल को ही पेंसीय बल कहते हैं। घर्षण बल कौन सा होता है? जब कोई सतह या किसी के साथ में हम किसी के सतह या सतह, दो सतहों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जो एक घर्षण बल हमेशा एक दूसरे की क्या होता है? विपरीत होता है। आगे प्रश्न संख्या 8। चुंबक निम्न में से नहीं बनाई जाती। चुंबक नहीं बनाई जाती। देखो इसमें क्या दे रखा है कि चुंबक किस से नहीं बनाई जाती। हमें बनानी नहीं है, हमें ये ज्ञात करना है किस से नहीं बनाई जाती। तो लोहे, कोबाल्ट, लकड़ी या निकल। देखो लोहे से भी चुंबक बनती है। जब हम चुंबक को कुछ समय के लिए लोहे पे चिपका के रख देते हैं या लोहे के साथ में लगा के रख देते हैं, तो वह लोहे भी कुछ समय के लिए क्या कर देता है? कुछ समय के लिए क्या कर देता है? चुंबक का ही कार्य करने लग जाता है। कोबाल्ट के अंदर भी ऐसा होता है, कोबाल्ट को भी हम लगा के छोड़ देते हैं तो वो भी कुछ समय के लिए। इसी प्रकार निकल से भी क्या बनती है? विद्युत की जो चुंबक बनाई जाती है वो निकल और कोबाल्ट इनसे ही बनाई जाती है, इनकी मात्रा डाल के ही बनाई जाती है। लेकिन लकड़ी से क्या होती है? लकड़ी किसी भी प्रकार की कोई चुंबक का निर्माण नहीं करती। तो 8 में सी इज करेक्ट आंसर। इन चुंबक नहीं बनाई जाती, हमें ज्ञात करना है। तो इसे नहीं बनाती, और चुंबक बनाई किससे जाती है? लोहा, कोबाल्ट और निकल से क्या बनाई जाती है? चुंबक बनाई जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। निम्न में से चुंबक किसको आकर्षित नहीं कर सकती? चुंबक किसको आकर्षित नहीं कर सकती? किसको आकर्षित नहीं कर सकती? यानी आकर्षित अपने को नहीं ज्ञात करना है। तो देखो किसको नहीं कर सकती? निकल से आपको पता है कि क्या बनती है? चुंबक बनती है। मैंने अभी बताया कि निकल से क्या बनती है? चुंबक बनती है। कोबाल्ट से भी चुंबक बनती है और लोहे से भी चुंबक बनती है। यानी जिन से चुंबक बनेगी उनको तो क्या करेगा? चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन प्लास्टिक से न तो चुंबक बनती है, तो ये प्लास्टिक को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। तो 9 में सी इज करेक्ट आंसर। अर्थात चुंबक किससे आकर्षित नहीं होती है? प्लास्टिक से आकर्षित नहीं होती है। प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई, है ना, गत्ता हो गया, ये चीज़ें होगी ना जिनसे क्या है कि ये आकर्षित नहीं करती है। यानी इनसे न तो चुंबक बनती है और न इनको अपनी ओर खींचती है। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से एक प्राकृतिक चुंबक है। एक कौन सी चुंबक ज्ञात करनी है? प्राकृतिक चुंबक। तांबा है, लकड़ी है, कांच। देखो तांबा एक प्रकार का अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। अनुचुंबकीय का मतलब हो गया ये
इसे चुंबक खींच नहीं सकती अपनी ओर, इनको खींच नहीं सकती है अपनी ओर। क्या नहीं कर सकती है? खींच नहीं सकती है। तांबे को चुंबक अपनी ओर नहीं खींच सकती है, अर्थात ये अनुचुंबकीय होता है। और लकड़ी भी अनुचुंबकीय होती है, इसको भी अपनी ओर नहीं खींच सकती है। कांच को भी नहीं खींच सकती है चुंबक, कांच को भी नहीं अपनी ओर खींच सकती। मैग्नेटाइट एक क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक होता है। 10 में सी इज करेक्ट आंसर। 10वें में सी इज करेक्ट आंसर। और डी, कांच भी एक क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। इसमें भी चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 10 से बाद में 11। कंपास की सुई दिशा अंकित करती है। कंपास क्या होता है? कंपास होता है दिशा सूचक यंत्र में लगा होता है। दिशा जो सूचक यंत्र होता है ना, दिशा सूचक यंत्र में लगा होता है। दिशा सूचक यंत्र का कार्य काम होता है दिशा, यानी आपको पता है दिशा का मतलब क्या होता है? दिशा ज्ञात करना इसका कार्य होता है, दिशा का पता लगाना ही इसका कार्य होता है। तो दिशा सूचक यंत्र में सुई दिशा अंकित करती है। कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कौन सी दिशा अंकित करेगी? सी, उत्तर दिशा अंकित करती है। कंपास में जो लगी सुई होती है ना, वो उत्तर दिशा अंकित करती है। सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 12। अब देखो, एक हमें चुंबक दे दी और चुंबक का गुण नष्ट हो जाता है। यानी चुंबक होगी, चुंबक का गुण मतलब ये एक चुंबक होगी। अब ये चुंबक को पहले तो क्या करती है? वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, ठीक है, वस्तु को अपनी ओर खींचेगी। लेकिन ये ऐसा कब हो जाएगा कि जब ये वस्तु को अपनी ओर खींचना बंद कर दे, तो इसे क्या कहते हैं? उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। उसे ही चुंबकीय गुण नष्ट होना कहलाता है। गर्म करने पर, पीटने पर, ऊंचाई से गिराने पर युक्त सभी। देखो, जब हम चुंबक को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाएगी? उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा, ये भी बात सही है। पीटने पर, यदि उसको पीट कर हम छोटी कर देंगे, यानी बिल्कुल कर देंगे, तो भी उसमें क्या होगा? चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा। ऊंचाई से बार बार गिराने पर भी क्या होगा? उसमें चुंबकीय गुण नष्ट हो सकते हैं। तो इसके अंदर डी इज करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी, डी इज करेक्ट आंसर। एक और चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा जब आप उसमें को इसकी क्या नहीं रखोगे? ध्यान नहीं रखोगे, अर्थात इसे लापरवाही से इधर उधर फेंक दोगे, तो भी चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। इधर उधर फेंकने, यानी इसको लोहे के संपर्क में नहीं रखा जाएगा कुछ समय के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? अपना चुंबकत्व गुण नष्ट हो जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से ही हमें क्या है? हमें आपका सपोर्ट प्राप्त होता है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। चुंबक का प्रयोग नहीं होता। किसमें चुंबक का प्रयोग नहीं होता? ये देखो गाइस, ये आसान से प्रश्न होते हैं, लेकिन परीक्षाओं के अंदर हमें ये प्रश्न क्या कर देते हैं? हमें कंफ्यूज कर देते हैं। हमें परीक्षाओं में क्या कर देते हैं? कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसलिए ये प्रश्नों का रिवीजन करना अति आवश्यक है। इनमें आपको एक प्रश्न के अंदर 4-4, 5-5 नए प्रश्न मिल रहे हैं। तो इन प्रश्नों को हल्का न समझें और इनको अच्छी तरह से तैयार करें। चुंबक का प्रयोग नहीं होता स्पीकर में, मोबाइल में, ईयरफोन में, लेंस में। देखो, चुंबक का प्रयोग स्पीकर में तो होता ही है, हर प्रकार के जो स्पीकर होते हैं उनमें होता है। मोबाइल में भी होता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर क्या लगा होता है? स्पीकर लगा होता है। और स्पीकर में क्या हो जाता है? मोबाइल में क्या होता है? स्पीकर होता है, स्पीकर में हमेशा चुंबक लगी होती है। ईयरफोन में क्या होता है? ईयरफोन में स्पीकर होता है और स्पीकर में भी क्या होती है? चुंबक होती है। यानी तीनों के अंदर स्पीकर ही अलाउड है। चौथा, लेंस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता है। लेंस कोई भी हो गया, उत्तल अवतल जो भी लेंस है। हम एक लेंसों की एक अलग क्लास लेके आएंगे। प्रश्न संख्या 14। विद्युत सेल में धातु की टोपी वाला सिरा। देखो, विद्युत सेल इस प्रकार का सेल होता है, इस प्रकार का सेल बना होता है और इसका यह करके इसके ऊपर यहाँ से एक टोपी लगी होती है। ये टोपी वाला सिरा कैसा होता है? प्लस होता है। नीचे वाला सिरा क्या होता है? माइनस होता है। अर्थात ये देखो, टोपी वाला सिरा पूछ रहा है ना, अनाथ ऊपर वाला कौन सा होगा? धनात्मक। तो ए इज 14 में ए इज करेक्ट आंसर। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होता है। नीचे वाला हमेशा ऋणात्मक होता है। प्रश्न संख्या 15।
ये गाड़ियों गलत है, यहाँ घड़ियों में प्रयुक्त सेल के काले रंग की छड़ होती है। यानी घड़ियों में जो सेल डाला जाता है उसमें जो छड़ होती है, काले रंग की जो छड़ होती है, इस प्रकार को सेल को, जब ये इतना बड़ा सेल है ये घड़ियों वाला, और इसके अंदर ऊपर ये टोपी लगी होती है, धातु की जो टोपी लगी होती है, ये बीच वाली जो छड़ होती है, ये बीच वाली जो छड़ होती है काले रंग की, ये किसकी बनी होती है? तो ये कार्बन की होती है या तांबे की या लोहे की? तो ये किसकी होती है? ये कार्बन की ही बनी होती है। उसके ऊपर तो ऊपर लोहा या एल्यूमिनियम लगा होता है, तो ये किसकी बनी होती है? कार्बन की बनी होती है। ए इज करेक्ट आंसर। ये टोपी होती है ये इसकी लोहे की या एल्यूमिनियम की बनी होती है। प्रश्न नंबर 16, विद्युत बल्ब का फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब हो गया इस प्रकार का, ये आपका बल्ब है, ये आपका बल्ब हो गया, इस बल्ब के अंदर दो तंतु लगे होते हैं इस प्रकार। तो जो ये वाला, ये आपके क्या हो गए? होल्डर हो गए, इधर प्लस सिरा और इधर माइनस सिरा, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो ये होता है इसे बोलते हैं फिलामेंट, इसे बोलते हैं क्या? फिलामेंट। और ये किसका बना होता है? ये सॉरी ये यानी ये वाला जो होता है ना, ये बना होता है किसका? टंगस्टन का बना होता है। यानी फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। ये होती है, ये बिल्कुल ही क्या होती है? ये जो फ्यूज लगा होता है, ये फ्यूज होता है भाई। ये फिलामेंट, ये नीचे वाला, ये किसका होता है? टंगस्टन का लगा होता है। जो क्या होती है? एक उच्च गलनांक वाली क्या होती है? धातु होती है, जिसके अंदर क्या होता है? जल्दी से गर्म होकर पिघलती नहीं है। प्रश्न संख्या 17, विद्युत धारा का प्रवाह सदैव होता है। विद्युत धारा का सदैव प्रवाह किधर होता है? धन सिरे से ऋणात्मक सिरे को, ऋण से धन की ओर, या पता कोनी? अरे ये भाई ये कौन सा आ गया? सी ऑप्शन, डी इसमें से कोई नहीं है ना, पता कोनी है। चलो, तो विद्युत धारा का प्रवाह सदैव होता है तो धन सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। यानी धन सिरे से यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या जाता है? लाइट जाती है। यानी जो करंट है हमेशा वो पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर जाता है। 18 नंबर, विद्युत का चालन नहीं होता है। विद्युत का चालन नहीं होता है गिल्ली मिट्टी में, सूखी लकड़ी में, तांबे में, लोहे में। यानी देखो विद्युत यानी गिल्ली मिट्टी होगी तो अक्सर हमने बरसात के मौसम में जो करंट लगने से जो दुर्घटनाएं सुना होगा, तो वो क्या गिल्ली मिट्टी में क्या हो जाती है? विद्युत का चालन होता है। सूखी लकड़ी, सूखी और तांबे में भी हो जाता है, और जो जितने लगभग तार बनाए जाते हैं तांबे के बनाए जाते हैं, और लोहे में भी करंट होता है। तो सूखी लकड़ी में किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं जाता। गीली मिट्टी में अक्सर करंट पास हो जाता है भाई। तो बरसाती मौसम में ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। आगे बात करते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। न्यूटन किसका होता है? न्यूटन बल का मात्रक होता है। प्रतिरोध एसआई मात्रक किसका होता है? ओम का होता है। बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बल्ब, ये जो बल्ब हो गया, बल्ब, इस बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इसमें गैस भरी होती है AR आर्गन। इसमें आर्गन गैस भरी होती है। सोडियम कार्बन गैस ये नहीं होती है, इसमें बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। तो 20 में ए इज करेक्ट आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।